सुरजीत जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न बहुत बार आता है कि हमने सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की, मदद की, बट बदले में हमें ये मिला वो मिला और नफरत ही मिली। हम ये कहते हैं कि हम किसी के साथ अच्छाई का बर्ताव करते हैं तो हम बदला क्यों चाहें? भगवान ने हमें अच्छाई करने का गुण दिया है तो हम दूसरों के साथ अच्छाई करें। नेकी कर दरिया में डाल। हम ये क्यों देखें कि हम उसको पानी पिलाए, वो हमको थैंक यू बोले, वो हमें धन्यवाद बोले, वो हमारे साथ अच्छा आचरण करे। उसका बुरा स्वभाव है, वो बुरा आचरण करेगा। मेरा अच्छा स्वभाव है, मैं अच्छा आचरण करूंगा तो मुझे कभी दुख नहीं होगा और हम महान बन जाएंगे। हम लोग इसी में गिर जाते हैं कि हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया, या हमारे साथ बुरा कर रहा है तो फिर हम उसके साथ बुरा व्यवहार की बात सोचने लगते हैं, तो हम अपनी अच्छाई से गिर जाते हैं। सोचते हैं भगवान तुम्हें देख लेंगे, इतना तो आ ही जाता है ना दिमाग में। अब हम गिर गए अपनी अच्छाई से। अच्छाई तो अच्छाई ही रहनी चाहिए, अच्छाई में बुरा। एक बार एक काशी में गंगा जी में बिच्छू बहती जा रही थी, तो एक अच्छाई करने वाले ने उठाया, बिच्छू ने डंक मारा, वैसे फिर उठाया, फिर मारा। तो एक आदमी ने कहा पागल हो क्या, वो बार बार मार रहा है डंक और आप उठा रहे हो। बोले ये उसका स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव इसे बचाना, मैं इसे बचाऊंगा। और बाहर एक बार कर दिया। तो ऐसे जैसे गलत स्वभाव के लोग हैं, अब आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो बेचारे करें क्या? उनके पास सामग्री इतनी है, वो आपकी अच्छाई का उत्तर बुराई से देंगे। आपको चाहिए अपनी अच्छाई बचाकर उनकी बुराई को वापस कर दें। वो बुराई आप पर हावी ना हो पावे, आप पर प्रभाव ना डाल पावे, तभी अच्छाई रहेगी। और ये तब हो सकता है जब हम भगवत भाव से करें। इनमें भगवान विराजमान है तो हम इनसे बदला नहीं चाहेंगे, भगवान हमको देंगे। हमारी अच्छाई का फल हमें भगवान देंगे। ये क्या दे सकते हैं? ये बुराई ही दे सकते हैं। इस तो हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें और वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का आदमी। जी महाराज जी यही बोलते हैं। हाँ और जो छल कपट बेईमानी करे, बोले बड़े प्रवीण आदमी हैं। आज सम्मान किनका होता है? दंभी, पाखंडी, छल कपट का। और सत्य से चलोगे तो बुद्धू कहे जाओगे। दूसरे को जरूरत पड़ी, अपनी जेब से निकाल के दे दिया। दूसरा भूखा है, अपना भोजन दे। इसको भगवान आदर देते हैं। तो हम जब जिसको भगवान आदर देते हैं उसका कोई अनादर नहीं कर सकता, वो आगे चलकर प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए आप भगवान से जुड़ो, इंसान की सेवा करो भगवत भाव से, बदले में उससे मत चाहो, तो आपकी अच्छाई आपको भगवान तक पहुंचा देगी। महाराज जी, हम क्या चाहते हैं कि अभी हमने अच्छा किया तो अच्छे का परिणाम तत्काल अच्छा मिले, बट महाराज जी ये तो पक्का है ना कि बाद में मिलेगा हमें? पक्का 1000% पक्का मिलेगा। जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छाई का फल क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिले। महाराज जी, उसका रूप क्या होगा? वो इससे अच्छा होगा। जैसे हमने इनको संकट विपत्ति में सहयोग किया, तो हमारे जीवन में संकट विपत्ति जब कभी आएगी तो उस समय भगवान सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर सुर नर मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसका मंगल ही मंगल होता है, वो कभी समस्याओं में नहीं फंस सकता। देखो, हम लोगों की एक अहम वृत्ति है जो इतना तो चाहते हैं कि भले आप हमारे बदले में कुछ ना करें, लेकिन मुंह पर इतनी बड़ाई तो कर दें। इतना कान सुनना चाहते, ये भी हटा दे, ये भी इच्छा हटा दे। वो बोले ना बोले, नेकी कर दरिया में डाल, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब बात बन जाएगी। महाराज जी, इससे संतोष हो रहा है कि बाद में तो अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये जो आप कर रहे हो सरकारी बैंक में जमा हो रहा है। जैसे आप किसी को दवा दिला देते हैं, किसी की विपत्ति में सहयोग कर देते हैं, किसी को भूख मिटा देते हैं, किसी को, वो बोले ना बोले लेकिन मालिक देख रहा है ना,
वो हिसाब आपका करेगा, वो हिसाब करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए हमें संसार से नहीं, संसार के मालिक से जुड़े रहना चाहिए और ये सब कार्य संसार के मालिक को समर्पित करना चाहिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, बढ़िया बात बन जाएगी। वही कार्य कर्म बन गया और वही कार्य कर्म योग हो गया। जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वो कर्म योग हो, कर्म योग भगवान की प्राप्ति कराता है। और जिसको भगवान मिल गए तो फिर क्या दुर्लभ रह गया, सब आनंद मिल जाते हैं। कवित्री डॉक्टर शुभम त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इसी को हम दूसरे ढंग से, महाराज जी ये तो हो गया अच्छाई करने वाला, इनका प्रश्न है अभी दूसरे ढंग से महाराज जी इसको। महाराज जी सरल जो आपने अभी बताया महाराज जी, सरल सीधे व्यक्ति को संसार में कष्ट सहने पड़ते हैं पर चालाक व्यक्ति संसार में सुख पाता है, सफल हो जाता है। नहीं, महाराज जी सफल नहीं होता, ये गलत शब्द है। सफल नहीं होगा। कभी कोई चालाकी से सफल हो सकता है। रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, सब विद्याओं का ज्ञाता परम चालाक था। कालनेमित से बढ़कर कोई चालाक था? पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला, रहा न को कुल रोवन यारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता है? नहीं, सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है पर सफल सीधा और सरल सच्चाई पर चलने वाला हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल सीधे थे, यहां तक इतने सीधे थे कि युद्ध क्षेत्र में कल कौन सी रणनीति है वो जाके दुर्योधन सीधे पूछ लेता था। भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचना है, तो वो बता देते थे। इसीलिए भगवान दो बैठक करते थे, एक युधिष्ठिर के साथ और एक युधिष्ठिर से अलग। युधिष्ठिर के साथ जो बैठक की वो चक्रव्यूह रचना ही नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्योधन को पता हो। इतने सरल थे कि वो आके पूछ लेते, वो पूरी बात बता देते थे। तो आप देखो विनाश किसका हुआ? चतुर चालाक, जिसके साथ शकुनी, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन के साथ इतने चालाक, चालाकी की हद थे ये लोग। तो क्या ये लोग सफल हुए? नहीं, सफल हुए सीधे साधे युधिष्ठिर जी महाराज, और नाश हुआ उन चालाक पुरुषों का। तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर की यात्रा है लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। आज तक की पूरा सृष्टि का विधान ऐसा है। जी जी महाराज जी। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में कई बार चालाक लोग अच्छी जगह ले जाते हैं और सीधे सरल लोगों के ट्रांसफर कहीं भी नहीं ऐसा। वो देखो दुर्योधन राजा बना कि नहीं बना? दुर्योधन राजा कुछ दिन के लिए बना कि नहीं बना? लेकिन 100 भाई मारे गए। असली में राजा हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर ही बने। थोड़ी देर के लिए वो पद वो दिखाई दे सकता है कि वो बेईमानी, चालाकी करके, फ्रॉड करके पद को प्राप्त कर ले, ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं। उसका पुण्य उसको साथ दे सकता है, लेकिन परिणाम, जो जीवन का परिणाम है वो ये पद नहीं है। मरोगे तो तुम्हारे साथ पद नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ रुपया नहीं जाएगा, तुम्हारी अच्छाई जाएगी, तुम्हारे सत्कर्म जाएंगे। और ये पक्की बात समझ लो कि जनता मूर्ख थोड़ी देर के लिए बन सकती, लेकिन जब आपके आचरणों का, और भगवान ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि खुला आचरण उसकी गंदगी सामने आ जाती है। आदमी की इज्जत चली गई तो किस योग रह गया? तो ये पक्का समझ लो, अच्छा पुरुष और धर्मात्मा पुरुष दुखी हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। विजय को वही प्राप्त होगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये निश्चित बात है, जहां धर्म है, जहां भगवान है, वहां विजय जरूर होगी। थोड़ी देर के लिए, अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास महाराज युधिष्ठिर को हुआ, इतने धर्मात्मा होते हुए, और ये दुष्ट लोग मौज उड़ाते रहे, लेकिन परिणाम में महाराज युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बने और 100 के 100 कौरव मारे गए। तो इसलिए हमें अपने मन को धर्म में ही लगाना चाहिए, चाहे थोड़ा दुख मिले, थोड़ा उन्नति कम दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर वो उन्नति को प्राप्त होगा। धर्मात्मा दीपक की तरह जलता है पर वो जलता रहता है, और अधर्मी
हाइलोजन की तरह जलता है पर फ्यूज हो जाता है। वो एकदम चढ़ा और एकदम फ्यूज हो गया, एकदम नष्ट हो गया। धर्मात्मा पुरुष दीपक की लौ की तरह जलता रहता है और अपने घर को प्रकाशित कर देता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवान का आश्रय लो। बुरे आचरणों से कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ, थोड़ी देर लाभ होते दिखाई दिया, लेकिन परिणाम में विनाश ही होगा, अशांति ही होगी। कभी पाप कर्म करने वाला, छल कपट करने वाला सुखी नहीं हो सकता। परिणाम में थोड़े दिन तो आपको लग सकता है कि सुखी हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा रहेगा कि मिट्टी में मिल जाएगा, रहा न को कुल रोवन हारा। सामने से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे और पीछे जो पाप कर रहे तो मालिक देख रहा है, उसका हिसाब मालिक करेगा। मालिक की दुकान में है, सबका जीवन खाता। पाई भर का भी चूक नहीं होती हमारे मालिक से, एक एक बात का हिसाब होता है। अगर हमने अंगुली भी उठाई है तो उसका भी हिसाब है कि क्यों उठाई और कैसे उठाई। परमात्मा सबको देख रहा है, इसलिए ये मत दे जानो कि कोई देख नहीं रहा है, हम अच्छाई कर रहे हैं, हमें बुराई पर बुराई मिलती चली जा रही, कोई हमारे देख नहीं। परमात्मा देख रहा है। और जो एक है कि मैं छल कपट बुराई से बढ़ रहा हूं, तो देख लेना तुम नष्ट हो जाओगे। जैसे किसी को दो आदमी हाथ और पैर पकड़कर ऊपर 7वें खंड में ले जा रहे हो, वो सोचे मैं बड़ी मौज से जा रहा हूं, मौज से ले जा रहे हो, ऊपर से पटकने के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे पापी आदमी यदि बढ़ोतरी को जा रहा है तो समझो उसका नाश होने वाला है, और धर्मात्मा पुरुष दुख मिल रहा है तो समझो अब ये ऊंचाई पर चढ़ेगा। तो आज तक जो हमारा इतिहास साक्षी है, जिसमें महापुरुष गए हैं, वो मार्ग सत्य है, वो अच्छाई है, वो परोपकार है। अगर इसमें चलेंगे तो हम महापुरुषों की गति को प्राप्त होंगे, अंतिम गति हमारी सुधर जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। राघव जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नित्य श्री रामचरित मानस जी एवं श्री विनय पत्रिका जी का लयबद्ध विधि से गायन की क्या महिमा महाराज जी? आपका तो जीवन ही रहा है महाराज जी पूर्व में। भगवान के आनंद में डूबना। जब हम ऐसे गायन करते हैं तो बहुत समय बाद उसका प्रभाव होगा, लेकिन जब हम राग से गायन करते हैं, संगीत के साथ गायन करते हैं, तो उसका तत्काल लाभ मिलता है कि हम झूमने लगते हैं, हमारा मन उसी में लगने लगता है, आनंदित होने लगता है। और गाते गाते जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो सामने रूप दिखाई देता है। जो हम लीला गा रहे हैं वही लीला का चिंतन होने लगता है, फिर वो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाता है। लीला गायन का सीधा फल है मोह का नाश होकर भगवान की प्राप्ति होना। खूब भगवान की लीला का गायन करें। हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि सुबह 4 बजे बैठ गए और दिन के 2 बजे उठे। बाल कांड, अयोध्या कांड, 2-2 कांड एक पूरे करके तब फिर लघु शंका के लिए उठे। अब नई अवस्था थी ना, तो खूब भगवान ने आनंद दिया है। खूब गायत्री जी का पुरस्चरण और सब अनुष्ठान सब खूब। अब पूरा जीवन हो गया, अब 13 वर्ष की अवस्था से लगे अब 55-56 वर्ष की अवस्था होने जा रही है। अब आज सुविधा हुई है, आज लोगों का सानिध्य मिला है। नहीं, हमने जीवन में कभी 2 आदमी खड़े होकर बात नहीं की। गंगा का किनारा, एकांत सेवन, अपने काम से मतलब। आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है पूरी सृष्टि में। जब दोस्त नहीं तो दुश्मन की क्या बात है। आज तक कोई दोस्त नहीं किसी से। सबको भगवान का स्वरूप मानना, सबसे प्यार करना, लेकिन प्यार केवल भगवान से करना, भगवत भाव से करना। तो एकांत सेवन करके यदि हम लीला गायन करें, एक होता है जैसे हम लीला गायन कर रहे हैं और लोग बैठे हैं, तो हमारी भावना लोगों को रिझाने के लिए, वो एक अलग लीला गायन हो गया। और एक हो गया हम एकांत में बैठकर लीला गायन कर रहे हैं, रोना आ गया, अब लीला गायन सार्थक हो गया। गदगद मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद कंठ नयन बहानीरा। भगवान का लीला गायन करते हुए रोमांच हुआ, आंसू निकलने लगे। अब आगे गाया नहीं जा रहा और वो रुक गया। भगवान की रूप माधुरी छा, ये है फल, ये है लीला गायन का फल। जीव को जो सुख चाहिए वो संसार में नहीं है, इसीलिए चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, चाहे जितना भोग लो, आप असंतुष्ट ही रहोगे। और संतोष तब मिलेगा जब भगवान का भजन होने लगेगा, भगवान का लीला गायन करोगे, भगवान के भाव से दूसरों को सुख पहुंचाओगे। देखो हृदय, एक दिन अच्छा भोजन बनाकर आप पाओ और एक दिन वही अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। हृदय में जो एक शीतलता होगी
वो चाहे जितना अच्छा भोजन पालो आप, कभी नहीं होगी। जब दूसरों को पवाओगे तो वो जो शीतलता होगी वो भागवतिक होती है, वो अमोघ होती। चाहे जितना बढ़िया साल ओढ़ लो, वो सुख नहीं मिलेगा। जब कोई गरीब कांप रहा हो और उसको अपना साल उड़ा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। फिर एक हृदय में उमंग आएगी। फिर भगवान से रंतिदेव जी कहते हैं कि मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि विश्व में कोई दुखी ही ना हो, सबका दुख मैं भोग लूं। ये सबका दुख मैं भोग लूं, विश्व में किसी को दुख ना हो, ऐसी भावना करते ही हृदय आनंद में भर जाता है। और आज क्या है कि सब चाहे दुखी हो, मैं सुखी हो जाऊं। ये आसुरी भाव है। इसी आसुरी भाव से समाज दुखी हो रहा है। कौस्तुभ अग्रवाल जी, फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं नाम जप करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी जिस दिन भजन अधिक बन जाता है मन में अहंकार सा आ जाता है, लेकिन जिस दिन भजन कम होता है उस दिन ग्लानि क्यों नहीं होती? आज रह गया। हाँ, ये कमी है, ये कमी है। अहंकार तो आना नहीं चाहिए, कृपा में आंसू आने चाहिए कि आज भगवान की विशेष कृपा हुई कि हमसे अच्छा भजन हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा से भजन होता है। और जिस दिन भजन न हो तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, हमें व्याकुलता होनी चाहिए। धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को जो आज भगवान के भजन में कमी की, ऐसी ग्लानि होनी चाहिए। तो आज कर लिया, आज रह गया, कल कर लेंगे। नहीं, कल किसने देखा है? कल आए कि ना आए। आज करे सो जो अभी का है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? इसलिए ऐसा ना टालो, भजन को मत टालो, गंदी बातों को टालो। जैसे गंदी बात के लिए मन कह रहा है तो फिर देखेंगे, अच्छी बात के लिए अभी तत्पर हो जाओ। ये मन महाराज जी पाप पुण्यों के जाल में फंसा रहता है, इसके ऊपर कैसे? नाम जप, यही तो है। नाम जप ही तो निर्मल करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन भगवान का भजन करता है। जितना भजन करोगे उतने मन निर्मल होता चला जाएगा। भगवान का नाम वो साबुन है जो मन को निर्मल करता है, इसलिए खूब नाम जप करो। पुण्य और पाप पुनर्जन्म का जो संस्कृति है और इस जन्म में लोगों के बीच में पुण्य कमाया है, वो साथ साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं या साथ साथ चलते हैं? नहीं, आप इसका क्रम समझिए। एक गोदाम है जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म माने अनेक जन्मों के कर्मों का जहां संचय है उसे संचित कर्म समझ रहे ना। अनेक जन्मों के कर्मों का जो एक संचय है, गोदाम है, उसे संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्म से जब शरीर रचना होती है तो मनुष्य शरीर की रचना पाप और पुण्य दो से होती है। देव शरीर की रचना पुण्य से होती है। जो यातना देह है नरक में जो मिलता है वो केवल पाप से मिलता है। मनुष्य देह की रचना इस मनुष्य लोक में पाप और पुण्य से होती है। तो वो संचित कर्म से पाप पुण्य निकाले गए जो हमारी गोदाम में जमा है। उनसे अनेक जन्मों से वो भगवान का जोड़ है, उसको जोड़ करके निकाला और मनुष्य शरीर में जन्म से लेकर मरण तक का विधान रच दिया गया। समझ रहे ना, जन्म से मरण तक का विधान रच दिया गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध। अब जो हम कर्म कर रहे हैं इसे क्रिमाण कहते हैं। ये अभी साथ नहीं देंगे हमें। हम खूब पुण्य कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध भोग आ गया है पाप का, तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। दान पुण्य भजन करते हुए भी अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। आपको वो प्रारब्ध भोग अशांत करेगा, वो प्रारब्ध भोग दुख देगा। जो आज कर रहे हैं ये कल आपके काम आएगा। वर्तमान का जो दान पुण्य है, वर्तमान का जो सत्कर्म है, वर्तमान का जो परोपकार है, वो भविष्य में आनंद देगा। लेकिन आज हमको दुख सुख का वो क्रम भोगना पड़ेगा जो शरीर रचने के समय रखा गया है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, वो आज तभी देखा जाता है पाप कर्म करने वाला बड़ा उन्नति को प्राप्त हो रहा है, एक धर्मात्मा पुरुष कदम कदम पे दुख भोग रहा है, तो वो क्रम उसके पुण्य का लग गया। जो पाप कर्म वर्तमान में कर रहा है और पूर्व का पुण्य संयोग तो उन्नति को प्राप्त होता चला जा रहा है। एक पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन उसका पाप संयोग बन गया, वो दुख पर दुख भोगता चला जा रहा है। इसी क्रम को न समझने के कारण लोग कहने लगते हैं कि जो धर्म में चलते हैं वो दुख भोगते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वो घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, वो बड़े अच्छे से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परिणाम जब अपने कर्म का आएगा तो वो
पुण्य का आनंद होगा, सुख होगा, और पाप का दुख और विपत्ति और विनाश ही होगा। वो कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता। आप समझ पाए? मोहित जी, ये राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा नाम जप की जो दवाई मिली उसका पहले तो कुछ बहुत रिएक्शन हुआ, पर बाद में जाकर मन और हृदय की अभी सफाई शुरू हो गई है महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जो हिचौरासी जी पाठ या और भी जो पाठ हैं आपकी आवाज में सुनने को मिलता है महाराज जी, तो मतलब साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ने और सुनने का जो फल है, क्या याद करना जरूरी है महाराज जी? याद करने से कि हम जैसे ट्रेन में चल रहे हैं तो हम गुनगुना सकते हैं पद, हम गा सकते हैं। हम फावड़ा चला रहे हैं, पद गा सकते हैं, अंदर ही अंदर चिंतन कर सकते हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं। तो याद करना बहुत जरूरी है। याद कर लो। हम कह रहे हैं पूरी ना याद हो पावे तो 10 ही पद याद कर लो। तो वही 10 पद अगर हम दोहराते रहे तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ चतुरासी जी। इसलिए कुछ पद तो याद ही कर लो। पढ़े हो तो फिर उसमें दुविधा क्या है? सुबह सुबह रोज पाठ करो, याद हो जाएगा। सुबह सुबह रोज पाठ करने से ब्रह्म मुहूर्त काल में जो चीज याद करनी हो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उसको पाठ करने के नियम में हम ले लें तो कुछ दिनों में वो कंठस्थ हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जीवन में प्रभु की बहुत कृपा है, भजन में भी बहुत मन लगता है, परंतु एक अपराध हुआ है। गलती है, पाप नहीं है। क्या इसका कोई उपाय या प्रायश्चित संभव है? क्या है? संपर्क पर स्त्री गमन गमन जी। श्रम में से मन की तरंग है, नाम जप से सब धुल जाएगा। इससे कोई अपराध नहीं कहते। मन की तरंग है, नहीं संभाल पाए, वो कुभाव अंदर प्रकट हो गया, सद्भाव हट गया, कुभाव प्रकट हो गया, पर क्रिया ना हो पाना, ये बहादुरी की बात है। हमारे मन में गलत संकल्प, गलत स्फुरना ये हो सकता है, इसका कोई पाप नहीं होता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। मानस पुण्य तो हो जाएंगे लेकिन पाप नहीं लगेगा। तो अगर हमारे मन में गलत धारणा आ रही, अब थोड़ा सा चूक हो गई, मैसेज कर देना मतलब क्रिया बन गई, पर वो क्रिया गंदी क्रिया में नहीं उतर पाई, बस इसलिए उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं रहा और वो सहज में ही नष्ट हो जाएगी। भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम स्मरण से महत पापों का नाश हो जाता है। फिर तो बहुत साधारण है, पर भगवान नाम के बल से किसी उत्साह से संपन्न होकर पाप ना करें, नहीं तो नामापराध लागू हो जाएगा। बहुत सुंदर बुद्धि आपकी काम कर रही है, जो छोटी छोटी गलतियों को भी संत सभा में व्यक्त करने की चेष्टा, हिम्मत आई, तो कोई अपराध नहीं है। नाम जप कीजिए, बहुत कृपा है भगवान की। और एक शास्त्रीय सिद्धांत है, यदि अपने अपराध को संत सभा में व्यक्त कर दे तो तत्काल वो नष्ट हो जाता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है कि भरी सभा में यदि अपने अपराध को व्यक्त कर दिया जाए तो तत्काल नष्ट हो जाता है, बिना किसी प्रायश्चित के नष्ट हो जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से अपनी माँ के कहने पर आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। आपकी कृपा से सभी बुरे आचरण छूट गए हैं, लेकिन आज भी जिस जगह से में या हालात में अकेलापन महसूस होता है, तब मेरे मन गलत संगत और गलत आचरण की ओर आकर्षित होता है। ऐसे में नाम जप और आपकी वीडियो सुन लेती हूँ तो थोड़ा सा ठीक होता है, बट 1-2 बार फिर से गलत कर बैठती हूँ, फिर गिल्टी फील होती है, रोना आता है। महाराज जी, ऐसे में खुद को हिम्मत कैसे दूं? मैं बुरी चीजों से छूटना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। वैसे बुराई से बचने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए एकमात्र भगवान से प्रेम होना है। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं। और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों जब भगवान से प्रीति होने लगती है तो किसी की आवश्यकता, सच्ची मानिए, हम जब ऊपर से एकांतिक के लिए नीचे आते हैं तो एक बार हमारा मन, जो मंत्र चल रहा है, जो नाम चल रहा है, जो भगवत चिंतन चल रहा है, उसको छोड़कर मैं बात करूं जाके, पर लगता है नहीं, समाज हित के लिए भगवान ने बैठाला है तो चलो प्रश्न उत्तर करते हैं चल करके। हमारा मन समाज में राजी नहीं, तुमसे सच्ची कहते हैं, एकांतवासी रहा है मन, पर इतनी देर अभी आखिरी है, जहां अभी हुआ
थोड़ी देर के बाद हम एकांत हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। जैसे अकेलापन में लगता है ना कि आपने कहा कि अकेलापन हमको गलत मार्ग में ले जाता है। अगर हम भगवान को अपना यार माने, भगवान को अपना प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो अकेलापन हमें तब चुभेगा जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना साथी बनाने की सोचेंगे। अगर भगवान को बनाने की सोचेंगे तो अकेलापन अमृत लगेगा कि हमसे कोई न मिले, हमको कोई न देखे। तो हमें लगता है सच्चे यार तो भगवान ही है। यहाँ तो सब झूठे यार हैं, सच्चे प्यार तो भगवान ही है। आज भी आप लोग प्यार करते हो तो भगवान को ही प्यार करते हो। कैसे? जैसे मानो पत्नी बहुत सुंदर है, आप पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी के हृदय से भगवान चले गए तो आप उसके शरीर को जला देते हैं। तो किससे प्यार कर रहे थे? भगवान से ही अनजाने में भी प्यार कर रहे थे। यदि जानकर भगवान से प्यार करें तो आपका प्यार निहाल हो जाए, आपका प्यार आपको अविनाशी बना दे, आपका प्यार आपको प्रेममय कर दे, और आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान से इतने सुंदर, इतने करुणामय, इतने कृपालु, पर हमारा भगवान से कनेक्शन होना बड़ा कठिन लगता है और संसार से चटपट हो जाता है। संसार प्रगट में दिखाई देता है और भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए समस्या है। समस्या अगर एक बार वो थोड़ी सी झलक दे दे तो अपने को अवसर मिल जाए ना कि यार हमारा अब अव्यक्त है, अब नाम जप कर रहे हैं, मन विषयों का चिंतन कर रहा है, तो हृदय में जलन हो रही, तो उसका भी स्वाद नहीं मिल रहा, और भगवान का रूप ऐसा है कि देखने को नहीं मिल रहा। समस्या ये है ना, हम लोगों की समस्या है कि प्रगट में भोग अभी भोग लो, आपसे यारी करें अभी कर लें, लेकिन भगवान से, और जबकि भगवान सबसे नजदीक है, पर माया का पर्दा पड़ा है। उसी पर्दा को हटाने के लिए साधना है। यदि हम साधना के द्वारा, भजन के द्वारा वो पर्दा हटा दे तो हमारा यार हमारे हृदय में ही बैठा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और जब भगवान से यारी हो जाती है तो फिर अकेलापन हट जाता है। ये अकेलापन तभी दूर होगा जब भगवान से यारी हो जाए।